क्या आप अपने बच्चे को खामोश करवाने के लिए मोबाइल का सहारा लेते हैं? ठहरिए, ये वीडियो आपके लिए ही है। क्या हम सोशल मीडिया से अपनी आने वाली नस्लों को तबाह कर रहे हैं? क्या सोशल मीडिया इज़ इक्वल टू ड्रग है? तो इन सब पे बात करेंगे। इससे पहले आप सबसे गुज़ारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर लें और इस वीडियो को तो लाज़मी सबसे शेयर कीजिए, क्योंकि ये सबके काम की होने वाली, ये सबके घर का मसला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जिसकी हम तैयब है और आज के इस व्लॉग में हम ढेर सारी बातें करने वाले हैं। कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स और कुछ रिसर्चेस के हवाले से हम बात करेंगे। नाज़रीन इकराम, ग्रामसी ने कहा था कि गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, उसके साथ-साथ ब्रेन वॉश भी करती है। इसी तरीके से दुनिया में सोशल मीडिया ने भी किया। सोशल मीडिया बना तो सही और उसको सबने रन भी किया, लेकिन उसने सब के सब ब्रेन वॉश किए। हाल ही में स्पेन ने एक इनिशिएटिव लिया जिसमें उन्होंने अंडर 16 बच्चों को सोशल मीडिया पे बैन कर दिया। काफ़ी अरसे से इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे थे कि उनके बच्चों के मेंटालिटी और टेम्परमेंट और अदर ग्रोथ जो है वो बहुत स्टंड हो रही हैं या स्लो हो रही हैं। तो उसको उन्होंने मद्देनज़र रखते हुए सीधा-सीधा शट कर दिया, शट अप कॉल दे दी कि हम सोशल मीडिया को अब नो मोर कर देंगे हमारे बच्चों के लिए। अब इसका इम्पैक्ट कैसे है उसको भी आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक और फैक्ट रखते जाएँ आपके सामने कि 2023 के सितंबर 10 को स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में से एक कंट्री ने शुरुआत की कि वी विल गेट बैक टू बुक्स अगेन। कि हम रिटर्न जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं बुक्स की तरफ, क्योंकि वहाँ उनके स्कूल्स में या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में उन्होंने टैबलेट्स और अदर चीज़ों को अलाउ किया हुआ था। क्योंकि हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि 5वीं स्टैंडर्ड के बच्चे के पास इतना बड़ा बैग होता है कि उतना वज़न उस बेचारे का खुद नहीं होता जितना बड़ा वो बैग उठा रहा होता है। तो उन्होंने अपने बच्चों को फैसिलिटेट करने के लिए मोबाइल और अदर गैजेट्स उनको अलाउ किए थे, जो इंस्टीट्यूशंस में लेके जाते थे वो। उन्होंने देखा कि ये बच्चे ट्रांजिट अटेंशन का शिकार हो रहे हैं। अब ट्रांजिट अटेंशन क्या है, इस पर भी बात करते हैं। उन्होंने इस चीज़ को सबसे पहले स्वीडन ने इस चीज़ का इनिशिएटिव लिया और उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि नो मोर नाउ। तो अब उन्होंने सारे के सारा इम्प्लीमेंट किया और इम्प्लीमेंटेशन करते-करते 2020 तक उनकी डेडलाइन थी और उन्होंने नाउ कंप्लीट कर दिया और कुछ रहता है वो भी हो जाएगा। तो इससे पहले बात करते हैं नाज़रीन इकराम, आज के इंसान पर इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, सोशल मीडिया का क्या रोल है सोशल मीडिया का, जिसकी वजह से अब लोगों को ये समझ आना शुरू हो गया है। नाज़रीन हम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक ऐसे एल्गोरिदम पर बेस करते हैं जो कि इमर्सिव एक्सपीरियंसिंग टेक्नोलॉजी पे बेस करता है। मतलब ये कि आपको खींच के रखना, बोर नहीं होने देना, आपको जाने नहीं देना कहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा बुक पढ़ता है या एक बंदा एक काम कर रहा है तो वो करते-करते बोर हो जाता है, बच्चा बुक उठाता है या स्टूडेंट बुक उठाता है, इवन यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट बुक उठाते हैं तो उनको नींद आ जाती है। तो क्या होता है कि वो एक सब्जेक्ट से, एक चीज़ से बोर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इन्होंने एक ऐसा सिस्टम ईजाद किया, एक ऐसा उन्होंने पैनल बनाया डॉक्टरों का, साइकोलॉजिस्ट का, ये सारे के सारे सीईओज़ ने बैठ के सारी सलाह बनाई थी और उसके बाद सर जोड़े और गठजोड़ जोड़ बना के ये स्क्रॉलिंग सिस्टम ईजाद किया और स्क्रॉलिंग सिस्टम ने एक ऐसा आके रेवोल्यूशन दिया, लोग सारे के सारे इसके एडिक्ट हो गए। अब इसकी एडिक्शन एक ऐसी एडिक्शन है, आप देखें ड्रग की एडिक्शन की भी एक लिमिट होती है। 40 साल 50 साल एक बंदा 65 साल की उम्र में कोई ना कोई ड्रग कंज्यूम कर लेगा, कुछ और कर लेगा। 70 ईयर, ये तो 90 ईयर के बंदे को भी नहीं छोड़ता जो कुछ भी नहीं कर सकता। उसको पता है कि भाई मैंने अगर कोई ड्रग कंज्यूम किया तो मैं तो जाऊँगा, मैं वैसी किस्तों पे जी रहा हूँ या मैं बोनस की ज़िंदगी काट रहा हूँ, व्हाटएवर यू कैन से, फ़नून के तौर पर ऐसा बोला मैंने, वैसे ऐसे कहना नहीं चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया वो बैठा हुआ है, स्क्रॉल करेगा, स्क्रॉलिंग, स्क्रॉलिंग, स्क्रॉलिंग। अब इससे क्या होता है, डोपामिन एक हार्मोन है जो आपके दिमाग में रिलीज़ होता है, जो आपको हैप्पी रखने के लिए, स्ट्रेस फ्री रखने के लिए होता है। बेसिकली डोपामिन जो है वो एक हार्मोन भी है और एक मैसेंजर भी आप इसको कह सकते हैं। ये तब रिलीज़ होता था, ये तब आपके दिमाग को मिलता था जब आप एक अच्छा काम कर लेते थे या आपको अंदर से हैप्पीनेस मिलती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने आज सुबह वॉक की या आपने कोई काम किया या आपने एक मैच खेला, आपने उसको विन किया या आपने वो जो वॉक की या आपने दौड़ लगाई वो आपकी सोच से ज़्यादा अच्छा हो गया तो आपको खुशी मिलती है, या आप अपना टारगेट अचीव कर ले तो आपको खुशी मिलती है। तब दिमाग को क्या सिग्नल मिलता है, जी डोपामिन रिलीज़ करो, अब हैप्पी होने का टाइम है, बॉडी रिलैक्स हो जाती है। और वो रिलैक्सेशन कैसी हो सकती है, फिज़िकल भी हो सकती है और आपके दिमाग का एक ख्याल भी हो सकता है, अबहाम भी हो सकता है। अब वो क्या चीज़ है, अब अबहाम किस तरीके से हो सकता है, यानी कि आप हो सकता है अपने आप को या किसी और को कोई और चीज़ बात कर रहे हैं, कर वो नहीं रहे, आप किसी को लारा लगा दें भी मैं आपको इतने पैसे इस टाइम दूंगा या आपकी हेल्प करूंगा इस मौके पे, और बाद में आप नहीं करते। कोई भी इस तरह की आप चीज़ ले लें। अब आप सोच रहे होंगे कि डोपामीन तो इस काम से रिलीज़ होता है, तो इसका इस सोशल मीडिया के साथ क्या ताल्लुक है। देखें, ये डोपामीन तब भी रिलीज़ होता है जब आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं।
या आप कोई ऐसी बात अपने आप को समझा रहे हैं कि मैं ये कर लूँगा तो वो कर लूँगा, वो दिल को समझाने के लिए कोई भी आप बात कर दें जिससे आप बहल जाएँ, ये ऐसी चीज़ भी आप कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, अब सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है, एक ऐसा सिस्टम बन चुका है जिसके बगैर कोई रह ही नहीं रहा। सोशल मीडिया आपके हाथ में, यू आर स्क्रॉलिंग। अब क्या हो रहा है कि आपको एक इमर्सिव टेक्नोलॉजी बेस्ड एल्गोरिदम जो है वो आपको दिखा रहा है। पहले आप देख रहे थे जंगल देख रहे थे, बाद में आप देख रहे हैं किसी मुल्क में एहतजाज हो रहा है, किसी मुल्क में क्या हो रहा है, किसी किसी जगह पे क्या हो रहा है। एक जगह पे बैठ के, एक कमरे में बैठ के आप पूरी दुनिया की न्यूज़ सुन रहे हैं और देख रहे हैं। इमर्सिव टेक्नोलॉजी जो है वो आपकी जड़ों में बैठ रही है, उससे आप न्यू न्यू एक्सपीरियंस जो कर रहे हैं, बोर जो नहीं हो रहे। एक बुक है वो आपको बोर कर देती है, बुक लेके बैठे हैं पढ़ने के लिए, बोर हो गए, नींद आने लगी, कि दिमाग को एक ट्रांजिट अटेंशन की आदत पड़ जाती है। ट्रांजिट अटेंशन क्या होती है? ट्रांजिट अटेंशन का मतलब ये है कि आपने एक काम को बिल्कुल शॉर्ट टेम्पर के लिए किया, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए किया, उसके बाद आपके दिमाग को रिलैक्सेशन मिली, यानी कि डोपामिन मिला, हर भर के मिला। लेकिन इसके बरक्स आप हार्ड वर्क कर रहे थे, उससे आपको वो रिवार्ड बाद में मिल रहा है। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा पूरा साल पढ़ाई करता है या पूरा सेमेस्टर ये तैयारी करता है उस एग्ज़ाम की, और बाद में वो एग्ज़ाम दे के आता है और उसके बाद जब रिज़ल्ट आता है वो मुतमईन होता है। अगर वो बहुत अच्छे अपने पढ़ाई के मुताबिक मार्क्स लेता है या ग्रेड्स लेता है तो वो बड़ा हैप्पी होता है, मुतमईन होता है अदर स्टूडेंट्स की निस्बत, अदर बच्चों की निस्बत। तो बिल्कुल ठीक होता है, फिट होता है, उस दिन खुश होता है। उस दिन उसका दिमाग जो है वो डोपामिन रिलीज़ कर रहा होता है, उसको हैप्पीनेस हो रही होती है, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मतलब कला फ़तह कर लिया। उसके लिए तो कला ही होता है ना, क्योंकि वो अपना करियर बनाने जा रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, नोवेल्टी इफेक्ट काम कर रहा है, जिसके तहत ये हो रहा है कि आपको हर चीज़ शॉर्ट टर्म में चाहिए, शॉर्ट टर्म में आपको डोपामिन चाहिए, शॉर्ट टर्म में आपको जो है सुकून चाहिए ज़हनी, अब ये नहीं करना, वो नहीं करना। इंसान में अटेंशन जो है उसमें एक ट्रांजिट, जैसे हमने बात की, एक होती है सस्टेन्ड अटेंशन। सस्टेन्ड अटेंशन जो होती है वो लॉन्ग टर्म होती है। जैसा कि पुराने वक्त के लोग थे, वो मेहनत करते थे तो बाद उनको रिवार्ड मिलता रहा, जैसे हमने एक्सरसाइज की भी बात की। अब इसमें जो है फ़ौरन रिवार्ड मिल रहा है, भाई मैं क्यों इतना हार्ड वर्क करूं, अब इसी चक्कर में लगे हुए, सब जैकपॉट के चक्कर में लगे हुए। उससे क्या होता है कि अब बैठे बैठे अपना आप सफाई करते जाते हैं। अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने रिसर्च की है और उन्होंने कहा है कि जो सोशल मीडिया का हद से ज़्यादा एडिक्टिव है, उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी पर सवालिया निशान लग चुका है, यानी कि किसी टाइम भी उसकी शॉर्ट टर्म जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक चीज़ रखी, आपको पता ही नहीं 2 घंटे बाद आपने कहाँ रखी है, ये भी एक लॉन्ग टर्म का जो है। अब सस्टेन्ड अटेंशन में आपको डोपामिन मिल रहा था 4 घंटे बाद, 6 घंटे बाद, 6 साल बाद, 2 महीने बाद, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के बाद। अब यहाँ पर ट्रांजिट में क्या मिल रहा है, फ़ौरन रिवार्ड मिल रहा है। इसकी वजह से दिमाग को हमेशा डोपामिन मिलता रहता है, उसको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। सोशल मीडिया एक ऐसी एडिक्शन बन चुका है जिसके बारे में जनरल बिहेवियर एडिक्शन ने 2017 में एक पेपर शाया किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि सोशल मीडिया की एडिक्शन इज़ इक्वल टू ड्रग एडिक्शन। ड्रग में आप सोच सकते हैं कि आप, हर बंदा उसके पीछे भागता है, भाई छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, ये बुरी चीज़ है। इवन उस पर सज़ाएँ भी हैं, हर कंट्री की, हर स्टेट की अपनी अपनी सज़ा है उसके अगेंस्ट। सोने पे सुहागा तो ये है कि पेरेंट्स आजकल अपने बच्चे को मसरूफ़ करने के लिए, या रो रहा है या वो खाना नहीं खा रहा। अपने घर में एग्जांपल है, मेरा एक भतीजा है, वो जो कि सीपी चाइल्ड है, वो उस टाइम तक खाना नहीं खाता जब तक मैं उसे मोबाइल नहीं देता। उसने खाना मेरे साथ ही खाना होता है बैठ के, लेकिन उसने फ़ोन लेना है, उसने स्क्रॉलिंग करनी है, उसने खाना खाते जाना, स्क्रॉलिंग करते जाना है। मैंने उसको खाना खिलाना है, उसने स्क्रॉलिंग करनी। अब ये कंडीशनिंग रिस्पॉन्स है जो कि मेरा भतीजा मुझे दे रहा है, क्योंकि उससे पता है मुझे फ़ोन मिलेगा तो मैंने खाना खाना है। अब वो सीपी चाइल्ड, उसको समझाया भी नहीं जा सकता। मैं खुद आपके सामने आके ये बात कर रहा हूँ, आप कहेंगे कि भाई आप तो अपने बच्चे को कंट्रोल नहीं कर सकते। अब वो सीपी चाइल्ड है, उसको समझाया नहीं जा सकता। उसको आप क्या समझाएंगे जाके, क्योंकि बच्चा ही अब नॉर्मल है। लेकिन पेरेंट्स क्या करते हैं, वो बच्चे को चुप करवाने के लिए, बिजी करने के लिए मोबाइल दे देते हैं, और वो बच्चा शुरू से ही ट्रांजिट अटेंशन का आदी हो जाएगा। अब उसको लॉन्ग टर्म कोई चीज़ सीखने को ही नहीं मिलेगी, सीखेगा ही नहीं। अगर वो स्कूल जाए, अब आपको स्कूल, जाहिर है हर बंदा स्कूल जाता है ज़िंदगी में, अब प्ले ग्रुप आ चुका है, उसके बाद प्रेप है, नर्सरी, व्हाटएवर जो भी क्लासें हैं। जब आप बच्चा प्ले ग्रुप में आजकल डाला जाता है तो वो 2-2.5 घंटे के लिए जाता है, ताकि उसको सस्टेन्ड अटेंशन आ जाए, उसके में ठहराव आ जाए, क़ुव्वत एतमादी आ जाए कि मैंने इतना करना है। उसको एक वो, जैसे मैंने बात की पीछे, कंडीशनिंग रिस्पॉन्स उसके माइंड में आ जाए, वो कंडीशनल बात मानना शुरू हो जाए। अब पहले वो 2 घंटे के लिए जाता है या 4 घंटे के लिए जाता है, उसके बाद उसके 6 घंटे या 8 घंटे कर दीजिए, जैसे जैसे उसका लेवल अपग्रेड होता है। इसी तरीके से आप उसको मोबाइल दे रहे हैं छोटे से बच्चे को, आप उसको हैप्पी थोड़ा कर रहे हैं, आप उसका जुल्म कर रहे हैं। बाद में क्या होगा, क्योंकि वो हर सेकंड में, हर 4 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद, 20 सेकंड के बाद स्क्रॉल कर रहा है। उसके बाद क्या होगा, उसको पता ही नहीं कि वो क्या कर। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, जितने भी देख रहे हैं आप,
आपको अगर आपने 15 वीडियो स्क्रॉल किए पहले, आपको पहले जो फर्स्ट आपने 15 में से की थी ना, वो याद ही नहीं होगी कि वो क्या थी। मैं शर्त लगा सकता हूँ, यही सबके साथ। जैसे जैसे उस बच्चे का लेवल अपग्रेड होता जा रहा है, क्लासें बढ़ती जा रही हैं, उसको पता है कि मैंने यहाँ पर इतना टाइम देना है, इतना टाइम देना है, वो कंडीशनल रिस्पॉन्स की बजाय वो किधर जाएगा, सस्टेन्ड अटेंशन में चला जाएगा, यानी कि परमानेंट में जाता जाएगा, जो कि लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट बनेगा बाद। मुझे आज भी याद है, जो मैंने फर्स्ट ग्रेड में या पक्की क्लास जिसको कहते हैं, उसमें मैंने उर्दू की हम पढ़ी थी ना पहली, मुझे आज भी याद है एग्जैक्ट उर्दू। मुझे यहाँ तक याद है कि उसमें कोमा कहाँ पर लगा हुआ था और कितने अल्फाज एक लाइन में आ रहे थे। मैं आपको फिलबदी सुना सकता हूँ। लेकिन आज का बच्चा जिसको अभी से माँ की गोद से मोबाइल मिलना शुरू हो गया, बस वो उसको देखता जा रहा है, देखता जा रहा है, देखता जा रहा है, उससे वो ट्रांजिट अटेंशन का आदी हो जाएगा। ट्रांजिट अटेंशन किधर ले जाएगी? उसी एडिक्शन की तरफ ले जाएगी। एडिक्शन से क्या होगा? लॉन्ग टर्म हमेशा के लिए लॉस हो जाएगा। और साइकेट्रिक पैनल ने इस चीज़ को प्रूफ किया है, अमेरिकन ने, डिजिटल एडिक्शन डिसऑर्डर जो है ये परमानेंट मेंटल हेल्थ को भी डैमेज कर सकता है। इसमें बहुत सारी साइंटिफिक टर्म्स थी तो मैंने बड़े बड़े सिंपल अल्फाजों में आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। अब सवाल यहाँ पर ये है कि सिविलाइज कंट्रीज़ तो बैक फुट पे जा रहे हैं, बैक स्टेप ले रहे हैं इस चीज़ से। क्या हमारे यहाँ भी ऐसा होगा? क्या हमारे यहाँ भी पेरेंट्स पर चेक रखा जाएगा या गवर्नमेंटल कोई डिसीजन बनेगा जिससे हमारे बच्चों को इस टेंशन से जान छूटे, ट्रांजिट से, और दोबारा वो सस्टेंड की तरफ जाएं? बच्चा है, वो अच्छी खासी सबकी बात मान रहा था पहले, अब वो इसी चीज़ का एडिक्ट हुआ है, अब वो बैठा रहता है स्क्रॉल पे स्क्रॉल पे स्क्रॉल पे स्क्रॉल कर रहा है। इससे क्या हो रहा है? डोपामिन मिल रहा है। मेरी बात सुनते वक्त उसको वो डोपामिन नहीं मिलना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने भतीजे को या अपने भाई को, अपने बच्चे को, किसी को भी कह दिया बेटा मुझे पानी पिलाओ, उसको उससे तो वो नहीं ना मिलना डोपामिन, उसको वो अटेंशन जो है, उसको डोपामिन जो है, वो रिलैक्सेशन जो है किससे मिलेगी? स्क्रॉल से। स्क्रॉल करेगा। 1 मिनट में वो कैलिफोर्निया बैठा है अमेरिका में, 1 मिनट में वो जापान बैठा हुआ है, अगले ही मिनट वो ऑस्ट्रेलिया में होगा, उससे अगले मिनट वो किधर होगा, रशिया में आप कह लें। पूरी दुनिया घूम रहा है चंद सेकंड में, चंद मिनट्स में। हमारा सवाल वहीं पे, क्या हमारे यहाँ भी कोई गवर्नमेंटल डिसीजन ऐसा होगा आने वाले वक्तों में जिससे हमारे बच्चों के मेंटल मॉडल ना बदले, जो कि अब तक बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं? मेरे ख्याल में इसको रिवाइव करने की और रिवर्स करने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ कि ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आने की सूरत में अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह।